तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स में से एक की। एक ऐसी ऐतिहासिक साझेदारी हुई है जो देश के अगले मतलब नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एएमसीए का भविष्य तय कर सकती है। आइए इसे जरा गहराई से समझते हैं। और यही यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज हर किसी के जहन में है। देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक हवाई जहाज बनाने का नहीं है। ये भारत की टेक्नोलॉजिकल ताकत और हमारी भविष्य की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सिंबल है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो आखिर ये घोषणा है क्या जिसने डिफेंस सर्कल्स में इतनी हलचल मचा दी है? चलिए सबसे पहले इसी बड़ी पार्टनरशिप की बात करते हैं और समझते हैं कि इसके सेंटर में कौन सी टेक्नोलॉजी है। ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। देश की दो जानी मानी कंपनियां लार्सन एंड टोब्रो यानी एलएनटी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल एक साथ आई हैं। इन्होंने मिलकर एक कंसोर्शियम बनाया है और ये पहली बार है जब एएमसीए प्रोजेक्ट के लिए इतनी बड़ी कोई ऑफिशियल पार्टनरशिप सामने आई है। तो ये 5th जनरेशन फाइटर आखिर होता क्या है? इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। ये आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ सकता है, वो भी बिना ज्यादा फ्यूल जलाए। और इसके सारे सेंसर्स एक दिमाग की तरह मिलकर काम करते हैं। यही टेक्नोलॉजी इसे हवाई लड़ाई में एक असली गेम चेंजर बनाती है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक नया फाइटर जेट बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसका महत्व, इसकी अहमियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर एएमसीए भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इतना जरूरी क्यों है। इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। सबसे पहली और सीधी बात तो ये कि हमारी वायुसेना के जो पुराने मिग और जगुआर जैसे विमान हैं, उन्हें रिटायर करने का वक्त आ गया है। दूसरा, ये टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी मतलब तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करने का एक सुनहरा मौका है। हम अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं ना। और जाहिर है, अपने पड़ोस में शक्ति संतुलन बनाए रखने और सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति को असलियत में जमीन पर उतारने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। और देखिए, डिफेंस एनालिस्ट भी ठीक यही बात कह रहे हैं। मुद्दा सिर्फ एक मशीन या हार्डवेयर बनाने का नहीं है, बल्कि उस टेक्नोलॉजी पर पकड़ बनाने का है जो भविष्य की लड़ाइयों का रुख तय करेगी। अब जाहिर है, जब प्रोजेक्ट इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण हो तो इसे बनाने की दौड़ भी उतनी ही बड़ी होगी। तो अब जरा उन कंपनियों पर नजर डालते हैं जो इस हाई स्टेक्स रेस में शामिल हैं। तो ये जो नई जोड़ी बनी है एलएनटी और बीईएल की, इनकी ताकत क्या है? देखिए, एलएनटी को बड़े बड़े सिस्टम्स को जोड़ने मतलब सिस्टम इंटीग्रेशन में महारत हासिल है, जैसे कि पूरे एयरक्राफ्ट का ढांचा तैयार करना। वहीं दूसरी तरफ बीईएल इस विमान के दिमाग और नसों यानी उसके इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और सेंसर्स का एक्सपर्ट है। दोनों साथ मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त टीम बनाते हैं। लेकिन इस रेस में वो अकेले नहीं हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल, जो दशकों से भारत के लिए विमान बना रही है, वो तो एक नेचुरल दावेदार है ही। इसके साथ ही टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स भी एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी है जिसकी इस फील्ड में काफी मजबूत पकड़ है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। इस पूरी पार्टनरशिप का सबसे बड़ा संकेत यही है। अब तक क्या होता था कि जब भी किसी बड़े एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की बात होती थी तो सबकी नजरें सिर्फ सरकारी कंपनी एचएएल पर जाती थीं। लेकिन अब एलएनटी और बीएल जैसी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का इस तरह आगे आना ये दिखाता है कि भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर को अब एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका मिलने वाली है। अब तक तो सब कुछ बड़ा अच्छा और पॉजिटिव लग रहा है ना, लेकिन हकीकत यह है कि इस प्रोजेक्ट का रास्ता फूलों से नहीं बल्कि कांटों से भरा है। चलिए अब उन बड़ी चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं। जरा इस ऑफिशियल टाइमलाइन को देखिए। लक्ष्य रखा गया है कि पहला प्रोटोटाइप 2028 या 29 तक अपनी पहली उड़ान भरेगा और 2034 तक ये विमान वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। सच कहूं तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही महत्वाकांक्षी टाइमलाइन है और इसे पूरा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती है एक पावरफुल इंजन। एक 5th जनरेशन फाइटर के लिए जैसा इंजन चाहिए उसे बनाने की टेक्नोलॉजी फिलहाल हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए शायद हमें किसी विदेशी पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। फिर हमारे देश में डिफेंस प्रोजेक्ट्स में देरी का जो इतिहास रहा है उससे पार पाना भी एक बड़ी बाधा है।
और हाँ, इतने बड़े प्रोजेक्ट के बजट को संभालना और हजारों कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को एक साथ मिलकर काम करवाना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो हमने इस बड़ी पार्टनरशिप को समझा, इसकी अहमियत को देखा और इसके सामने जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उन पर भी बात की। अब इन सभी बातों को समेटते हुए देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि L&T और BEL की ये पार्टनरशिप बेशक एक बहुत ही पॉजिटिव और बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर एक नई गंभीरता आई है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, एक कागजी डिजाइन से लेकर एक असली उड़ने वाले फाइटर जेट तक का सफर बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा होने वाला है। और आखिर में हम सब इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नए दौर की शुरुआत करेगी? क्या ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच में पंख लगा पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा और इस पर हम सब की नजरें बनी रहेंगी।